अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप लोगों के। अच्छा, इस वीडियो में मैं बात करूँगा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता और आप लोग मार खाते हो और ख़ुद काम कराने के चक्कर में भी मार खाते हो। ठीक है, और ये थोड़ा ट्रिकी काम है और जिस काम को आप तरीके से नहीं करते हैं तो आप लोगों को वापस जाना पड़ता है, अपना वक्त ज़ाया होता है, सेमेस्टर भी ज़ाया होता है आपका यूनिवर्सिटी का, वापस जाना पड़ता है। दिल्ली वाले दिल्ली वापस जाएंगे, तेहरान वाले पाकिस्तान वाले वहाँ तेहरान से वीज़ा लगवाएंगे, गल्फ़ वाले गल्फ़ वापस जाएंगे। ये TRC एक्सटेंशन वीज़ा ये क्या है, मैं सारा इसमें एक्सप्लेन करूँगा। एटलीस्ट मेरी वीडियो के बाद आप में से एटलीस्ट कोई वापस नहीं जाएगा, ख्वारी काट लेगा, क्योंकि ख़ुद काम करवाएंगे तो थोड़ा ट्रिकी काम है। जब आपको चीज़ों का ही नहीं पता, आप नए हो कंट्री में, आपने ख़ुद जब काम करवाना है, ख्वारी तो काटोगे और कितना बचा लोगे, $100-150 बचा लोगे, इतना ही बचता है। $100 ही बचेगा क्योंकि आप ख़ुद काम कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपके पैसे लगते हैं ज़्यादा। आपको काम का नहीं पता और फेरे भी कटते हैं, तो बेहतर होता है एजेंट से करवा के जान छुड़ा ली जाए। एजेंट भी काम का होना चाहिए, एम ही नहीं, जिसको काम का ही नहीं पता एम ही उससे करवा के आप जो है टाइम ज़ाया करवाओगे, काम ख़राब करवाओगे। अच्छा, मैं बता देता हूँ, एटलीस्ट आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा। बहुत अफसोस होता है सुन के इस तरह की स्टोरीज़। अब क्या है, सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान वालों के बताऊंगा जो D3 वीज़े लेके आते हैं, उसके बाद गल्फ़ वालों का बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब क्या होता है, आप लोग D3 वीज़ा लेकर आते हो जो कि 90 डेज़ का आपको मिलता है। D3 स्टडी वीज़ा लेकर आते हो, 90 डेज़ का आपको मिला है। और इसमें क्या होता है, आपको जॉर्जिया एंटर होके TRC बनानी होती है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जिसको बोलते हैं, जो कि 1 साल का बनता है। पहले 3-4 साल का बन जाता था इकट्ठा ही, लेकिन अब ये जो है वो 1 साल का बनता है। लोगों ने इसको मिसयूज़ किया, 3-4 साल का इकट्ठा बनता था, आगे यूरोप के वीज़े लगवाए निकल गए, ठीक है, स्टडी वीज़े पे आए। तो अब ये 1 साल का बनता है। 1 साल के बाद जब दोबारा बनाओगे 3-4 साल का इकट्ठा देंगे आपको। तो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, मेन चीज़ इसमें क्या ट्रिकी चीज़ है, आपको इसको विदिन 45 डेज़ अप्लाई करना है अपने वीज़े के। आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिला है, आपके पास 45 डेज़ रिमेनिंग होने चाहिए कि आप अपनी TRC अप्लाई करो। और अगर आपके पास रिमेनिंग 45 डेज़ नहीं है तो आप गए, आपका वीज़ा गया। ठीक है, आपका वीज़ा गया और अब आप TRC अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसका एक हल होता है, ठीक है, मानो आपका वीज़ा चला गया, आपने सुस्ती के बाइस, क्योंकि इसमें सुस्ती होती है और लैक ऑफ नॉलेज होता है, जो आप समझ रहे होते हैं आप खुद कर लोगे या जो है कोई करा देगा, ठीक है, या आपको पता नहीं था, ठीक है, जिसके बायस आप नहीं कर सके। अब आपका वीज़ा गया, अब क्या करोगे आप, अब आप करोगे एक्सटेंशन अप्लाई। एक्सटेंशन से क्या होता है, आपको कितने डेज़ मिल जाते हैं, 60 डेज़। जब आपने एक्सटेंशन अप्लाई की, आपको 60 डेज़ मिल गए। अब 60 डेज़ में भी आपके पास 45 डेज़ होने चाहिए कि आप अप्लाई करो। ठीक है, आप 60 डेज़ की एक्सटेंशन मांगते हो। एक्सटेंशन कैसे मांगते हो, आप लॉयर लेते हो, ठीक है, और एक स्टेटमेंट लिखवाते हो जॉर्जियन लैंग्वेज में, जो कि बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट होनी चाहिए तो ही एक्सटेंशन मिलती है, नहीं तो स्टेटमेंट भी जो है एक्सटेंशन भी रिजेक्ट हो जाती है। तो कोई एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए जिसने काफ़ी हमने बहुत करवाई एक्सटेंशन बच्चों की, ठीक है, आप हमसे कर सकते हैं, आपका मसला नहीं है। तो वो स्टेटमेंट रिजेक्ट ना हो, ठीक है, वो एक्सटेंशन मिल गई आपको, आपने अच्छी सी स्टेटमेंट मिली, 60 डेज़ मिल गए। इस 60 डेज़ के अंदर भी 45 डेज़ के अंदर अप्लाई करो। 45 डेज़ रिमेनिंग होने चाहिए आपके पास, डैट मीन्स 15 डेज़ के अंदर अंदर अप्लाई करो। और अगर आपने इस एक्सटेंशन को भी गुजार दिया, आपने इस एक्सटेंशन को भी सीरियसली नहीं लिया, ठीक है, आपने इस एक्सटेंशन को भी गुजार दिया, तो आप दोबारा एक्सटेंशन अप्लाई नहीं कर सकते। डैट मीन्स आपके पास सिर्फ एक चांस होता है, ठीक है। तो आपको वापस कहाँ जाना पड़ेगा, आपको वापस दिल्ली जाना पड़ेगा, आपको वापस तेहरान जाना पड़ेगा, वीज़ा लगवाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं एक्सटेंशन के ऊपर भी एक्सटेंशन अप्लाई कर लीजिए, जो कि जॉर्जिया का लॉ है ही नहीं, तो वो लॉयर करा के वक्त ज़ाया करते हैं अपना, ठीक है। लेकिन मिल गया कोई बहुत पावरफुल लॉयर है और आप उसने ले दी एक्सटेंशन दोबारा, जो कि लॉ में तो नहीं लिखा हुआ। लॉ में यही है कि आप दोबारा एक्सटेंशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको दोबारा एक्सटेंशन मिले। तो अब आपको वापस जाके वीज़ा लेना पड़ेगा, वीज़ा लेके वापस आओ, वापस आके दोबारा फिर 45 डेज़ के अंदर अंदर TRC बनाओ।
अब मानो आपने एक्सटेंशन ले ली, अब एक्सटेंशन के बाद क्या होता है, एक्सटेंशन में आप विद इन 15 डेज़ अप्लाई भी करते हो, ठीक है, विद इन 15 डेज़ अप्लाई भी करते हो। तो अब क्या होगा, आप वीज़ा अप्लाई करोगे, क्योंकि वीज़ा तो आपका ज़ाया हो गया था, आपको तो एक्सटेंशन डे मिली है जिसको लीगल डेज़ बोलते हैं। आप अब वीज़ा अप्लाई करोगे, वो वीज़ा आपको मिलेगा दोबारा 90 डेज़ का, दोबारा 90 डेज़ का वीज़ा मिलेगा। उसके बाद आप फिर विद इन 45 डेज़ TRC अप्लाई करोगे और यूँ आपको TRC मिल जाएगी। स्मूथ प्रोसेस है उसके बाद, लेकिन आपको पता होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, ट्रांसलेशन, स्नोबा, इन चीज़ों का पता होना चाहिए, प्रोसेस का पता होना चाहिए, ठीक है। यूँ TRC ये आप इस तरह मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। मेन यही होता है कि आपको डेज़ का नहीं पता होगा। अब गल्फ़ वालों का क्या मसला होता है, गल्फ़ वाले क्या होते हैं, गल्फ़ वाले जो हैं वो आते हैं ऑन अराइवल वीज़ा पे, वो तो स्टडी वीज़ा लेकर ही नहीं आए होते, तो उनको स्टडी वीज़ा दोबारा अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे आके। तो जैसे ही गल्फ़ वाले आए, गल्फ़ वालों को 90 डेज़ मिलते हैं, गल्फ़ वालों को भी विद इन 45 डेज़ अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना होता है। अगर वो स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे विद इन 45 डेज़ तो उनको एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी अपने ऑन अराइवल वीज़े पे। वो एक्सटेंशन 60 डेज़ की मिलेगी, फिर 60 डेज़ की एक्सटेंशन जो मिलेगी उसके विद इन 15 डेज़ आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है। फिर स्टडी वीज़ा अप्लाई होता है, स्टडी वीज़ा के बाद आपको TRC मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें मसला ये होता है, कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ से जो बच्चे आते हैं वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हम ना इधर आएँ और आके एडमिशन लें और फिर TRC अप्लाई कर लें। तो ये गलतियाँ जिन्होंने की हैं, इस वजह से भी आप लोगों के साथ TRC के इश्यूज़ आए हैं। तो उसकी रीज़न ये है, आपको एटलीस्ट 1 मंथ चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, 1 मंथ से भी ज़्यादा, कि अगर आपका एजेंट जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑर्डर कम ज़्यादा डेज़ पर निकाल रहा है। यूजुअली मिनिस्ट्री ऑर्डर्स यूनिवर्सिटीज़ का अगर आप कहते हैं कि आप यहाँ पे आके एडमिशन लें तो आपको एटलीस्ट 1 महीना चाहिए एडमिशन के लिए। मिनिस्ट्री ऑर्डर आने में 1 महीना लग जाता है। हम 20 डेज़ में भी निकाल देते हैं क्योंकि हम फास्ट काम करवाते हैं, 20 डेज़ में हम निकाल देते हैं। लेकिन आपका एजेंट जो है पैसे बचाने के चक्कर में जो है वो पैसे कम लगाता है, जिसकी वजह से 1 महीना 1.5 महीने में भी मिनिस्ट्री ऑर्डर आ रहा होता है। 1 महीने में मिनिस्ट्री ऑर्डर आया, हफ्ता 1.5 हफ्ता इनरोलमेंट में लग गया, ठीक है, इनरोलमेंट एंड स्नोबॉल निकल में। और बाज़ का इनरोलमेंट भी हुई होती है, आपका स्टूडेंट स्टेटस एक्टिव नहीं शो हो रहा होता मिनिस्ट्री के पास। आप अप्लाई करने के उन्होंने कहा आपका स्टूडेंट स्टेटस ही एक्टिव नहीं है। वो अंदर खाता क्या है, क्यों डिले हो जाता है, स्टूडेंट स्टेटस शो नहीं होता जल्दी, वो आई डोंट नो उसका क्या चक्कर है। वो उसको आप ये अंदर की एक कह लो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको हमेशा एडमिशन जो लेना है गल्फ़ में बैठ के एडमिशन लेना है। जब तक आपका मिनिस्ट्री ऑर्डर ना आए, आप इनरोल ना हो, आपने यहाँ नहीं आना, ठीक है। आपने यहाँ आना है और आते साथ सिर्फ अपने वीज़ा और TRC का काम स्टार्ट करवा देना है, इसको ईजी नहीं लेना है, ठीक है। एक्सटेंशन सिर्फ एक बार मिलती है, अगर आपने वो डेज़ भी ज़ाया कर दिए दूसरी बार एक्सटेंशन नहीं मिलती, आपको वापस जाना पड़ता है। गल्फ़ वाले वापस जाएंगे, 90 डेज़ वहाँ पर रहेंगे और उसके बाद वापस आएंगे तो उनका मसला सॉल्व होगा, दोबारा मतलब आएंगे, क्योंकि 180 डेज़ में आप एक बार ही आ सकते हो 90 डेज़ के लिए, ठीक है, और एक बार ही एक्सटेंशन ले सकते हो। तो ये गल्फ़ वाले इस तरह फिर अपना मसला सॉल्व करेंगे। समझ गए आप लोग? ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया है। TRC का प्रोसेस मैंने डिस्कस इसमें नहीं किया, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, एटलीस्ट आप वापस जाने से बच जाओगे, ठीक है। ये चीज़ें थी मेन तो इन चीज़ों को आप जहन में रखें, तो इंशाल्लाह आप लोग मार नहीं खाओगे, ठीक हो गया। और एडमिशन वगैरह के लिए वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, उसमें आप वो देख सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन वगैरह लेना है, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम।